अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां आतंक ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसे समय रहते सेना जहन्नुम पहुंचा भी रही है। 2 अलग अलग स्थान पर आतंकियों को ढेर भी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी यह साफ कर दिया है कि अब आतंकवादियों को पनाह देने वालों की खैर नहीं है। जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बहाल हुई है, अमन के दुश्मनों की बेचैनी 7वें आसमान पर है और पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताजा घटना कुपवाड़ा जिले के लोलाब वन क्षेत्र की है, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की कई घंटे तक मुठभेड़ चली है, जिसमें सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि दूसरी घटना बांदीपोरा के केटसुन फॉरेस्ट एरिया की है और यहां भी सेना ने एक आतंकवादी मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना और सीआरपीएफ के एक जवान भी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जितनी तेजी से आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है, सेना उसी तेजी से इसका सफाया करने में भी जुटी है। जम्मू कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि आतंक के पनाहगार को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क के इशारे पर निर्दोष लोगों को मारने वाले और इन्हें पनाह देने वालों के घर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहाँ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं है, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। एलजी मनोज सिन्हा का गुस्सा और चिंता दोनों की वजह है। दरअसल घाटी में पिछले कुछ दिनों में आतंकी वारदात में काफी इजाफा हुआ है और पिछले 5 दिन में चौथा एनकाउंटर हुआ है। नवंबर महीने की शुरुआत में ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 4 जवान घायल हुए थे और 3 आतंकी मारे गए थे। 2 नवंबर को मारे गए आतंकी में से एक की पहचान जाहिद राशिद के रूप में हुई, वहीं दूसरा अरबाज अहमद मीर था। दोनों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकी के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आशिक हुसैन वानी के रूप में हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में तुजार शरीफ का रहने वाला है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 7 जिंदा राउंड और एक मैगजीन बरामद की है। इससे पहले 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। इन आतंकियों ने एलओसी के पास सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों के हमले की जिम्मेदारी पीएएफएफ संगठन ने ली थी। पुलिस ने बताया था आतंकी हमला करके जंगल की ओर भाग गए। 24 अक्टूबर को एक दूसरी घटना में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की थी। 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में हुए आतंकी हमले में कश्मीर के डॉक्टर, एमपी के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान चली गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। वहीं 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी जब से प्रदेश में सरकार बनी है, आतंकियों की कायराना करतूत बढ़ गई है। हालांकि इस आतंकी घटना में भी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मुझे तो शक है इस तरह की घटना के पीछे किसी एजेंसी का हाथ तो नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं
इस बात में ये कहूंगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहां से आ गई। हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। एक तरफ सेना अपनी जान जोखिम में डालकर आतंक का सफाया करने में जुटी है, तो दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता के बयान से सेना का मनोबल कम कर सकता है। लिहाजा ऐसे बयान से पहले फारूक अब्दुल्ला को देश हित की सोचनी चाहिए थी। सूर्या समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।